Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant and other JK SSB examinations. Okay, जो मेमोरी वाला जो चैप्टर शुरू किया था कल, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड तक। प्राइमरी जो मेमोरी होती है इसको और भी नाम से जाना जाता है, प्राइमरी और मेन मेमोरी और सेमी कंडक्टर मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। याद रखना, दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्राइमरी और मेन मेमोरी और सेमी कंडक्टर मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। अब इसका क्या फंक्शन है, मतलब इस ये क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी यूजली रेफर टू ए सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी दैट ही यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। करंट प्राइमरी कंप्यूटर मेमोरी मेक्स यूज़ ऑफ आईसी कंसिस्टिंग ऑफ सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर। अब जो भी करंट अभी जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें आईसी चिप का यूज़ होता है जो सिलिकॉन बेस्ड ट्रांजिस्टर होता है, याद रखना। तो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी और सेमी कंडक्टर मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। ओके, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी। हमारे पास दो मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, याद रखना। वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ मेमोरी, वन इज़ द वोलेटाइल एंड सेकंड वन इज़ नॉन वोलेटाइल। ओके, वोलेटाइल मेमोरी क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, याद रखना। देखो, वोलेटाइल मेमोरी इज़ कंप्यूटर मेमोरी। जो वोलेटाइल मेमोरी होती है कौन सी मेमोरी होती है, कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर्ड पावर्स टू मेंटेन द स्टोर इन्फॉर्मेशन। याद रखना, अगर इसमें इन्फॉर्मेशन को आपने रखना है तो उसके लिए आपके पास पावर होनी चाहिए। ओके, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, वोलेटाइल मेमोरी इज़ द कंप्यूटर मेमोरी, इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर पावर्स टू मेंटेन द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी स्टोर इन्फॉर्मेशन है उसके लिए पावर होनी चाहिए। अनलाइक नॉन वोलेटाइल मेमोरी विच डज नॉट रिक्वायर एनी पावर्स टू मेंटेन पावर सप्लाई। ओके, अब इसमें जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है उसमें पावर की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जो वोलेटाइल होती है उसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे ही पावर ऑफ हो जाता है या स्विच ऑफ हो जाता है तो जो भी डेटा होता है स्टोर वो सारा इरेज होता है, और यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है, जो पहला आता है इसमें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, इट इज़ वोलेटाइल मेमोरी। याद रखना, ये वोलेटाइल मेमोरी अगर पावर चला जाती है तो क्या हो जाता है, ये ऑफ हो जाता है, तो ये इसमें जो भी डेटा होता है वो सारा लॉस हो जाता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी यूज इन कंप्यूटर। ये ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होता है मेमोरी जो कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है अक्सर। इट वर्क्स विद द सीपीयू, ये सीपीयू के साथ काम करता है टू होल्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन ऑर्डर टू बी प्रोसेस्ड। इट वर्क्स विद द सीपीयू, ये सेंट्रल प्रोसेस यूनिट जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर उसके साथ काम करता है, होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन को और डेटा इन ऑर्डर टू बी प्रोसेस्ड। ओके, इट इज़ द फर्स्ट प्लेस वेयर डेटा इन इंस्ट्रक्शन आर प्लेस्ड आफ्टर बीइंग इनपुट। ओके, एक ऐसी पहली जगह होती है जिस टाइम हम इनपुट देते हैं तो डेटा और इंस्ट्रक्शन पहली बार यहाँ पे प्लेस होता है। ओके, रैम में, एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज प्लेस इनटू इट टू रिटर्न टू एन आउटपुट, बट इट कैन होल्ड डेटा ओनली टेम्प्रेरी। याद रखना, जो हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये डेटा को टेम्प्रेरी होल्ड करके रखता है। याद रखना, बिकॉज इट रिक्वायर्स ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। क्यों? क्योंकि इसमें कंटिन्यूस फ्लो होता है किसका, इलेक्ट्रिकल करंट के। याद रखना, इसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ, ये टेम्प्रेरी स्टोरेज होती है और ये क्या करता है, ये इसमें कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट होता है। इफ़ करंट इज़ इंटरप्टेड, अगर कभी भी करंट इंटरप्ट हो जाता है तो डेटा लॉस हो जाता है ना, ऑफ हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, शॉर्ट सर्किट या हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, जो डेटा हो जाता है लॉस हो जाता है। ओके, इट अलाउज डेटा टू बी रीड एंड राइट रिटर्न रैंडमली नॉट इन सीक्वेंस। इसमें हम ये क्या करता है, जो डेटा है उसको रीड और राइट कर सकते हैं, लेकिन इन नॉट इन सीक्वेंस वाइज रैंडमली आप रीड और राइट कर सकते हैं। ओके, सो रीड एंड राइट ऑफ डेटा इज़ बिट क्विकली, और इसमें जो रीड और राइट है हम क्या करते हैं, जल्दी से इसको रीड और राइट कर सकते हैं। रैम इज़ अवेलेबल, मतलब कि क्या क्या रैम अवेलेबल होती है यहाँ पे, 64 MB मेगा, मतलब कि MB होते हैं, 128 MB, उस पर 256 MB और 512 MB एंड 1 GB कैपेसिटी। ओके, ये इसका जो भी रैम का साइज होता है। नाउ मूव टू द डायनेमिक रैम। ओके, हमारे पास डायनेमिक जो ये रैम है वो फर्दर दो किस्म की होती है, याद रखना। एक होता है डायनेमिक रैम, डी रैम और एस रैम। डी रैम क्या है, दैट इज़ द डायनेमिक रैम। एस रैम क्या है, हमारे पास स्टैटिक रैम है, याद रखना। एस रैम क्या है, स्टैटिक रैम है, और डी रैम क्या है, डायनेमिक रैम है। ये रिक्वायर्ड कांस्टेंट रिफ्रेशिंग ऑफ इट्स कॉन्टेंट्स। याद रखना, इसमें क्या होता है, हमें कांस्टेंट लगातार क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, इट्स रिक्वायर्ड कांस्टेंट रिफ्रेशिंग ऑफ इट्स कॉन्टेंट्स। ओके, इट लूज इट्स कॉन्टेंट इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, और इस ये क्या करता है, शॉर्ट पीरियड के लिए क्या करता है, अपना जो भी कॉन्टेंट है वो लूज कर देता है, इवन थ्रू द कंप्यूटर इज़ वर्किंग। ओके, इट इज़ चीपर देन स्टैटिक रैम। ये एस रैम से क्या होता है, बहुत ही सस्ता होता है, इसमें डेटा लॉस हो जाता है कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, और ये बहुत ही चीप होता है किससे,
स्टैटिक रैम्स, ये याद रखना, इसमें रिफ़्रेश की ज़रूरत होती है और ये चीप होता है किससे, स्टैटिक रैम्स। अब नो, स्टैटिक रैम्स क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। देखो इसको जो स्टैटिक रैम होती है इसको रिफ़्रेश करने की जो कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट रिटाइन्स इस कंटेंट टिल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग, ये तब तक अपना कंटेंट रखता है जब तक जो कंप्यूटर है वो काम कर रहा होता है। ओके, इट इज़ फास्टर दैन डायनेमिक रैम, ये डी रैम से फास्ट है। याद रखना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। जो हमारे पास डायनेमिक रैम होता है इसमें रैंडमली हम रीड और राइट कर सकते हैं, और जो डी रैम होता है डायनेमिक रैम, इसमें क्या होता है, रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार, और ये चीप होता है किससे, किससे चीप होता है, स्टैटिक रैम से। स्टैटिक रैम में क्या होता है, इसमें रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो कंटेंट्स होता है उसमें रिटाइन होता है, उसमें जो डायनेमिक था उसमें लॉस भी हो जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए। इसमें जो कंटेंट है वो रिटर्न रहता है जब तक आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे होते हैं। ओके, और ये फास्टर है किससे, डायनेमिक रैम से। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ द कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है, कैशे इज़ द फास्टर, कॉस्टलियर एंड टेम्परेरी स्टोरेज एरिया वेर फ्रिक्वेंटली एसेस डेटा कैन बी स्टोर। जो कैशे मेमोरी है ये फास्टर है, और ये क्या है, कॉस्टली है ना, फास्टर भी है, बहुत ही फास्टर भी है और कॉस्टली है, और टेम्परेरी स्टोरेज, याद रखना फास्टर है, कॉस्टली है और टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे फ्रिक्वेंटली एसेस डेटा कैन बी स्टोर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी फ्रिक्वेंटली एसेस डेटा है उनको स्टोर किया जाता है। वंस द डेटा इज स्टोर इन द कैशे, जैसे ही एक बार हम कैशे में डेटा स्टोर कर देते हैं, इट कैन बी यूज इन द फ्यूचर बाई एसेसिंग द कैशे कॉपी। और यहाँ पे क्या होता है, इसमें हम फ्यूचर में इसको एसेस कर सकते हैं वहाँ से जो भी डेटा है। ओके, द कैशे कॉपी रेदर देन रीकम्प्यूटिंग द ओरिजिनल डेटा। ओके, इसमें जो भी कॉपी बनी होती है उसको हम वहाँ से रिट्रीव कर लेते हैं, हमें बार बार रीकम्प्यूट नहीं करना पड़ता ओरिजिनल डेटा। द CPU एंड हार्ड डिस्क, जो भी CPU और हार्ड डिस्क है फ्रिक्वेंटली यूजेज ए कैशे। जो हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और हार्ड डिस्क है वो लगातार क्या करता है, मतलब कि फ्रिक्वेंटली क्या करता है, कैशे का यूज़ करता है। व्हेन द प्रोसेसर नीड्स टू रीड फ्रॉम और राइट टू ए लोकेशन इन मेमोरी, जब भी प्रोसेसर को ज़रूरत पड़ती है रीड और राइट के लिए मैन मेमोरी मतलब लोकेशन के लिए, वो वहाँ से कैशे से लेता है। इट फर्स्ट चेक्स वेदर ए कॉपी ऑफ दैट डेटा इज इन द कैश, वो पहले ये चेक करता है कि भाई जो इसकी कॉपी है, जो चीज़ चाहिए उसकी कॉपी क्या मेमोरी में है या नहीं है। ओके, तो इट फर्स्ट चेक वेदर ए कॉपी ऑफ दैट डेटा इज इन द कैशे, क्या वो जो कॉपी है जिसकी ज़रूरत है वो क्या कैशे में है या नहीं है, पहले वो चेक करता है। इफ सो अगर है, प्रोसेसर इमीडिएटली रीड फ्रॉम और राइट टू द कैशे, तो प्रोसेसर क्या करता है उसी टाइम रीड और राइट करता है कैशे से, विच इज़ मच फास्टर दैन रीडिंग फ्रॉम और राइटिंग टू द मैन। ये सबसे फास्टर है क्योंकि हम मैन मेमोरी में जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगी, इसीलिए कैशे से क्या करता है उसकी कॉपी बनी होती है और वहीं से क्या करता है प्रोसेसर एसेस कर देता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है रीड और राइट का। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैन मेमोरी और CPU याद रखना, जो हमारे पास कैशे मेमोरी है, कैशे मेमोरी लाइज बिटवीन द मैन मेमोरी एंड द CPU, याद रखना। तो जो जब भी CPU को क्या ज़रूरत होती है ये क्या करता है कैशे मेमोरी से लेता है, क्योंकि यहाँ पे जल्दी हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉपी बनी होती है, रिटर्न करके रखता है टेम्प्रेरी। ठीक है, यहाँ तक जाने के लिए हमें बड़ा टाइम लगता है, इसलिए CPU जो हमारे पास कैशे मेमोरी है इट एग्जिस्ट, इट लाइज बिटवीन द मैन मेमोरी एंड द CPU। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, जो हमारे पास रोम है रीड ओनली मेमोरी, ये इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इट मीन दैट इसमें डेटा लॉस नहीं होता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर इन इट विच कैन बी रीड ओनली। देखो ये जो रीड ओनली मेमोरी होती है इसमें सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ओके, मॉडिफाइड और डिस्ट्रॉय, ठीक है, इन विच वी कैन रीड ओनली, मॉडिफाइड और डिस्ट्रॉयड। याद रखना इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, मॉडिफाइड करता है और डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज। याद रखना ये ज़्यादातर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जो हमें चेंज करना है, जिसमें हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। याद रखना इसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम जल्दी एडिट नहीं कर सकते, इसमें चेंज नहीं ला सकते। ओके, इट इज़ एन इंटरनल स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर। ये इंटरनल स्टोरेज एरिया किसका, कंप्यूटर का। इट इज़ अ सिलिकॉन चिप ऑन मदरबोर्ड ऑन विच इंस्ट्रक्शन और बर्न एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। एक सिलिकॉन चिप होती है मदरबोर्ड के अंदर, तो वहाँ पे इस चीज़ को डाला जाता है। ओके, व्हेन स्विच्ड ऑन, जब हम इसको ऑन करते हैं, द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन स्टोर देयर इज़ ऑटोमेटिकली इनिशिएटेड एंड आफ्टर स्विचिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन डू नॉट गेट्स लॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, ये सारा ऑटोमेटिकल होता है और उसमें डेटा लॉस या इंस्ट्रक्शन लॉस होने की कोई संभावना नहीं होती।
दिस परमानेंट इंस्ट्रक्शन स्टोर इन रोम, और इसीलिए ये जो भी परमानेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं कहाँ पे स्टोर किया जाता है, रोम में। इसी को कहा जाता है, जो भी स्टोर किया जाता है रोम में, जो इसको कहा जाता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, तो रोम में क्या स्टोर होता है, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑन कंप्यूटर द बायोस कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द कीबोर्ड। जो बायोस होता है उसमें हर एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कंट्रोल करता है कीबोर्ड को, डिस्प्ले स्क्रीन को, डिस्क ड्राइव को, सीरियल कम्युनिकेशंस एंड नंबर ऑफ मिसलेनियस फंक्शन। द बायोस इज़ कॉपीड फ्रॉम रोम टू रैम। याद रखना, जो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसको कॉपी किया जाता है रोम से रैम तक हर एक टाइम। ईच टाइम द कंप्यूटर इज़ बूटेड, जब भी हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन है उसको क्या कॉपी करते हैं रोम से लेकर रैम तक हर एक टाइम। दिस इज़ नोन एज द शेडोइंग, इसी को कहा जाता है शेडोइंग। व्हाट इज़ द शेडोइंग? जब हम इंस्ट्रक्शन या डेटा क्या करते हैं, कॉपी करते हैं फ्रॉम रोम टू रैम, और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बूटिंग टाइम, उसी को कहा जाता है शेडोइंग। ओके, तो these things remembers and you have to make their own notes because handwritten notes is the best notes. okay, अदरवाइज आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। देखो, नेक्स्ट वन इज़ द कंप्यूटिंग फॉर्मवेयर। अब हमारे पास किस तरह से आप कंप्यूट करते हैं फॉर्मवेयर, इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रीड ऑनली मेमोरी एंड प्रोग्राम कोड प्री इंस्टॉल्ड। इसमें क्या करते हैं हम, कम्बिनेशन है रीड ऑनली मेमोरी और जो प्रोग्राम है प्री इंस्टॉल्ड और डेटा स्टोर इन इट। फॉर्मवेयर इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो फॉर्मवेयर है वो क्या है, कम्बिनेशन किसका है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। याद रखना, जो फॉर्मवेयर है ये क्या है, फॉर्मवेयर इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मवेयर इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। जो फॉर्मवेयर है ये क्या है, कम्बिनेशन है किसका, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो इन कंप्यूटिंग फॉर्मवेयर इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रीड ऑनली मेमोरी एंड प्रोग्राम कोड प्री इंस्टॉल्ड। इसको पहले ही इंस्टॉल किया जाता है एंड डेटा को स्टोर किया जाता है। फॉर्मवेयर क्या है, कम्बिनेशन है किसका, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ डिवाइसेस कंटेन फॉर्मवेयर और एम्बेडेड सिस्टम। इसमें क्या की एग्जाम्पल है फॉर्मवेयर की, जैसे एम्बेडेड सिस्टम है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, मोबाइल्स फ़ोन्स है, डिजिटल कैमराज है। द फॉर्मवेयर कंटेन इन दिस डिवाइसेस प्रोवाइड द कंट्रोल प्रोग्राम फॉर द डिवाइस। कंप्यूटर चिप्स दैट हैव डेटा और प्रोग्राम रिकॉर्ड ऑन दैम और फॉर्मवेयर। जो भी कंप्यूटर चिप्स में जो भी डेटा या प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या है, हमारे पास है फॉर्मवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फॉर्मवेयर और हैड इन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। फॉर्मवेयर किस में होते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है डिवाइसेस है, जैसे रोम है, पी रोम, प्रोग्राम है रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी या फ्लैश मेमोरी। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी क्या है। ओके, ये किसकी टाइप है, ये हमारे पास रोम की। देखो, प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी क्या है, इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इन पी रोम इंस्ट्रक्शन कैन बर्न वंस, इसको एक ही बार इंस्ट्रक्शन को बर्न किया जाता है। देन इट इज़ अनअल्टर्ड, अब इसमें हम चेंज ला सकते हैं। आफ्टर दैट इट बिहेव्स लाइक रोम, और उसके बाद ये किसकी तरह बिहेव करता है, रोम की तरह, किसकी तरह, रोम्स की तरह बिहेव। नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास पी रोम, इसमें हम जो भी डेटा है ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है और इसमें इंस्ट्रक्शन को एक ही बार हम रीड कर सकते हैं और उसके बाद हम इसमें चेंज नहीं ला सकते हैं। ओके, ये भी रोम की तरह बिहेव करता है। ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। याद रखना, इरेजेबल, ई का सिंगल अगर ई होगा तो इसको कहा जाता है इरेजेबल। याद रखना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ऑब्वियसली बात है, ये रोम की टाइप है तो नॉन वॉलेटाइल ही होगा। सिमिलर टू पी रोम, प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी, बट द बर्निंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। लेकिन इसमें जो भी बर्निंग प्रोसेस है उसमें एक ही बार बर्न करना था, और ये क्या, एक ही बार हम मतलब कि बर्न करने के बाद सिर्फ रीड कर सकते थे, राइट नहीं कर सकते थे और ना चेंज कर सकते। लेकिन इसमें क्या है, जो बर्निंग प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। याद रखना, किस प्रोसेस में बर्निंग प्रोसेस रिवर्सिबल है, दैट इज़ ई पी रोम। ओके, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी। ओके, क्या कौन सी लाइट हम इसमें एक्सपोज करते हैं, एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट। याद रखना, अल्ट्रा वायलेट लाइट से हम क्या करते हैं, एक्सपोजर देते हैं। ओके, बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट इट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, किसके थ्रू, एक्सपोजर बाय टू स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट लाइट यूवी रेज से। देन री रिटर्न, फिर दोबारा हम इसमें लिख सकते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अल्ट्रावायलेट ई पी रोम, और इसको अल्ट्रावायलेट ई पी रोम भी कहा जाता है। याद रखना, कौन सी मेमोरी को कहा जाता है ई पी रोम, अल्ट्रावायलेट ई पी रोम, वो है हमारे पास ई पी रोम, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को में चेंज ला सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं बाय बर्निंग, किससे, जो अल्ट्रा वाली रेज होती है स्ट्रॉन्ग, उससे क्या कर सकते हैं हम दोबारा से इसमें चीज़ों को इरेज कर सकते हैं और फिर दोबारा से क्या कर सकते हैं, री राइट कर सकते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया अल्ट्रा वायलेट ई पी रोम। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अब हमारे पास है डबल ई पी रोम।
अब देखो WP पहले सिंगल था तो इरेजेबल, अब डबल ई है तो इलेक्ट्रिकली, याद रखना इलेक्ट्रिकली नॉट इलेक्ट्रॉनिकली, इट इज़ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सिमिलर टू EEPROM रोम, ये भी नॉन वॉलेटाइल है, सिमिलर है किसकी EEPROM की तरह, इलेक्ट्रिकली, याद रखना इलेक्ट्रिकली नॉट इलेक्ट्रॉनिकली। By the burning process is reversible by exposure by to electric pulses, but the burning process is reversible। इसमें भी जो burning process वो रिवर्सिबल है, एक्सपोजर टू इलेक्ट्रिकल पल्सेस। अब इसमें क्या होता है, इसमें burning process क्या है वो रिवर्सिबल है, इसमें अब इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है तो वो एक्सपोज होता है इसके थ्रू। इट कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज, इसको इलेक्ट्रिकली इरेज होता है। वहाँ पे क्या था EEPROM में, यहाँ पे क्या था अल्ट्रावायलेट राइट से जो इसकी एक्सपोजर उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इसको इरेज किया जाता है, उसके बाद री रिटर्न किया जाता है इलेक्ट्रिकली। सो दे नीड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर, इसलिए इसको कंप्यूटर से हटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। याद रखना अब EEPROM और WEPROM में क्या फ़र्क है। EEPROM में क्या था, इसमें हम चेंज ला सकते हैं, ओके, और इसमें क्या होता है कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उससे क्या होता है, रेज से क्या कर सकते हैं, इसको जो भी डेटा है उसको इरेज कर सकते हैं, ओके, और फिर दोबारा से हम राइट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया अल्ट्रावायलेट EEPROM। और जो WEPROM क्या है, ये इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ऑनली मेमोरी। यहाँ पे एक्सपोजर होता है किसका, इलेक्ट्रिकल पल्सेस का, और इससे क्या करता है इलेक्ट्रिकली इसको इरेज किया जाता है और फिर दोबारा से री रिटर्न किया जाता है, ओके। आई होप एवरीबॉडी क्लियर कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आप आराम से इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वन वी हैव सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। वी हैव सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। याद रखना सेकेंडरी मेमोरी को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी। द मैन मेमोरी इज़ वॉलेटाइल, जो मेमोरी मैन मेमोरी क्या वॉलेटाइल है और लिमिटेड इन कैपेसिटी, सो देयर इज़ अ नीड टू स्टोर डेटा इन मोर परमानेंट एंड चीपर फॉर्म। अब देखो जो मैन मेमोरी है वो क्या है, हमारे पास एक टेम्प्रेरी मेमोरी थी और इसकी जो कैपेसिटी थी स्टोरेज करने की वो लिमिटेड थी, इसलिए हमें और डेटा स्टोर करने के लिए और मेमोरी की ज़रूरत पड़ती थी, ओके, जो परमानेंटली क्या करें, ज़्यादा स्टोर करें और थोड़ा सा सस्ता हो एज़ कम्पेयर टू मैन मेमोरी, ओके, प्राइमरी मेमोरी से। सच काइंड ऑफ स्टोरेज इज़ नोन एज द सेकेंडरी मेमोरी। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी है, सेकेंडरी मेमोरी, थोड़ा सस्ता हो और परमानेंटली स्टोर करे और एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी के कंपेरिजन में ज़्यादा डेटा स्टोर करे और परमानेंट स्टोर करे। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी और बैकिंग स्टोरेज। याद रखना इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है या बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है। याद रखना बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहा जाता है इसी को। सेकेंडरी स्टोरेज डज नॉट लूज डेटा व्हेन द डिवाइस इज़ पावर्ड ऑफ। देखो सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है, ये डेटा को लूज़ नहीं करती है जब ये अगर पावर ऑफ हो जाती है, ओके। इट इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ओके, ये नॉन वॉलेटाइल होती है रोम की तरह। डेटा दैट इज़ नॉट करंटली रिक्वायर्ड बाय द CPU इज़ केप्ट इन बैकिंग स्टोरेज एंड कॉपीड इनटू द मेमोरी व्हेन नीडेड। अब जो भी डेटा हमें ज़रूरत नहीं होती है ना, करंटली ज़रूरत नहीं होती है, लगातार ज़रूरत नहीं होती है, इसको क्या करते हैं हम बैक स्टोरेज के रख लेते हैं, तो इसको हम स्टोर कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में इन बैकिंग स्टोरेज के लिए, और उसके बाद जब भी ज़रूरत होती है तो फिर इसको कॉपी किया जाता है किसमें, मैन मेमोरी में, और उसके बाद जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम मैन मेमोरी से इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। याद रखना, तो डेटा इज़ नॉट करंटली रिक्वायर्ड, जब जो ऐसे डेटा जो हमें करंटली नहीं चाहिए CPU के द्वारा इसको किस में डाला जाता है, बैकिंग स्टोरेज में, ओके, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, उसमें डाला जाता है, और उसके बाद जब भी हमें ज़रूरत होती है तो इसको कॉपी किया जाता है पहले मैन मेमोरी में और उसके बाद फिर हम इसका यूज़ करते हैं, ओके। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्रीव डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो सेकेंडरी स्टोरेज से क्या करता है, डेटा को लेकर आता है इन सेम ब्लॉक साइज कार्ड पेजेस। मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेकेंडरी मेमोरी से लेकर आता है किस साइज़ में, इन सेम ब्लॉक साइज, जिसको कहा जाता है पेजेस के फॉर्म में। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज मीडिया यूज एज ए बैकिंग स्टोरेज इन मैग्नेटिक टैब। जो सबसे कॉमन स्टोरेज मीडिया है जो बैकिंग स्टोरेज के लिए यूज़ होता है वो है मैग्नेटिक टैब, मैग्नेटिक डिस्क। याद रखना कौन सा है, मैग्नेटिक टैब और मैग्नेटिक डिस्क, ये सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, ओके। इट डिफरेंट फ्रॉम द प्राइमरी स्टोरेज बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU, ओके। ये प्राइमरी स्टोरेज से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली CPU डायरेक्टली इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाता, ओके। जो CPU डायरेक्टली एक्सेस करता है किसको, मैन मेमोरी या CPU, इसको कैशे को, ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन हमारे पास है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क इज़ ए मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है। याद रखना हार्ड डिस्क की क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है। वी स्टोर एंड प्रोवाइड रिलेटिवली क्विक एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो डेटा उसको स्टोर करता है, और इस डेटा जो लार्ज डेटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लार्ज डेटा को क्या कर सकते हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं, ओके। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड्स हायर कैपेसिटी, ये हमें हायर कैपेसिटी देता है, ओके। ग्रेटर रिलायबिलिटी देन अदर टाइप्स ऑफ डिस्क ड्राइव्स। याद रखना इसमें जो भी डेटा होता है वो रिलायबल होता है और हायर रिलायबिलिटी देता है, और इसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ओके। यह हार्ड डिस्क इज़ रियली ए सेट ऑफ सेवरल स्टैक
या प्लेटर। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेवरल स्टैक ऑफ प्लेटर होते हैं। ईच ऑफ दिस लुक्स लाइक एन ओल्ड सॉन्ग रिकॉर्ड, एक जैसे ओल्ड सॉन्ग रिकॉर्ड होता है उसकी तरह दिखता है। ऑल प्लेटर्स आर माउंटेड ऑन ए वर्टिकल शाफ्ट फॉर्मिंग ए डिस्क पैक। बोथ सरफेसेज ऑफ द प्लॉटर इन पैक आर यूज फॉर रिकॉर्डिंग, इसमें रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बॉटम प्लॉटर। द टॉप एंड बॉटम प्लॉटर हैव डेटा रिकॉर्डिंग ऑन एन इनर सरफेस। इसमें हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद ये चीज़ें होती है। ओके, इतना चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। इस प्लॉटर है द सेम नंबर ऑफ ट्रैक, हर एक प्लॉटर में क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ ट्रैक होते हैं। इस ट्रैक की सब डिवाइडिंग, हर एक ट्रैक को किस में डिवाइड किया था, देखो ट्रैक को सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। एंड ईच सेक्टर स्टोर ये फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा, और हर एक जो सेक्टर है वो क्या करता है, फिक्स अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है। द प्रोसेस डिवाइडिंग ए डिस्क इन टू ट्रैक्स, जब एक ऐसे प्रोसेस जिसमें जो डिस्क होता है वो डिवाइड होता है ट्रैक्स और सेक्टर में, और उसी को कहा जाता है फॉर्मेटिंग। याद रखना इंपॉर्टेंट है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए डिस्क इनटू ट्रैक्स। याद रखना, डिस्क को ट्रैक्स में और ट्रैक्स को सेक्टर में, डिस्क को ट्रैक्स में और ट्रैक्स को सेक्टर में, उसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग। द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टोर एंड लोकेट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द डिस्क। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो लोकेट और स्टोर करता है डेटा और इन्फॉर्मेशन किस में, डिस्क में। रीड राइट हेड कैन रीड एंड राइट डेटा डायरेक्ट टू एन ट्रैक और एसेस इट। याद रखना, रीड राइट हेड क्या करता है, वो डायरेक्ट या राइट और इनको क्या कर सकता है, डायरेक्ट रीड कर सकता है। ओके, ट्रैक से। सो एसेस और राइटिंग ऑफ डेटा बिकम वेरी, और यहाँ से डेटा को एसेस करना या राइट करना ईजी हो जाता है और फास्टली ये चीज़ें काम कर सकता है। इट इज़ सीड इनटू सिंगल मॉड्यूल, और ये सिंगल मॉड्यूल में सीड होता है, विच इज़ कॉल्ड रीड राइट हेड। सो इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड अदर स्क्रैच, इसलिए इसको एनवायरमेंट और स्क्रैचेस से इसको बचाया जाता है। वंस इट इज़ कॉल्ड सी ड्राइव्स इन कंप्यूटर, और ऑफन इसको क्या कहा जाता है, सी ड्राइव इन कंप्यूटर में। ऑल द प्रोग्राम डेटा ऑफ कंप्यूटर और इंस्टॉल्ड इन हार्ड डिस्क। याद रखना, जितने भी प्रोग्राम्स और डेटा है कंप्यूटर को, उसको कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, हार्ड डिस्क में। टुडे कंप्यूटर आर अवेलेबल विद हार्ड डिस्क क्या है, जैसे 10 GB आ गए, 20 GB, 40 GB, 80 GB रैम। देखो इतने बड़े बड़े यहाँ पे डेटा स्टोरेज होता है ना, 10 GB तक डाल सकते हैं। 10 का मल्टीप्लाई 10, 20, 30 फिर 80। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या है, इट इज़ सॉफ्ट रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क। याद रखना, ये सॉफ्ट है और इसको हम रिमूव कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क। दैट होल्ड इन्फॉर्मेशन, जो क्या करता है, ये सॉफ्ट है, रिमूवेबल डिस्क है और इसको ये होल्ड करता है इन्फॉर्मेशन। द डिस्क इज अनक्लोज इन एनवेलप टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट एंड स्क्रैच, और जो डिस्क है वो अनक्लोज होता है किसी एनवेलप से, कि ताकि डस्ट और अदर पार्टिकल से और स्क्रैचेस से बच पाए। ओके, डेटा इज रिट्रीव्ड और रिकॉर्डेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क थ्रू ये स्लॉट। जो डेटा है उसको रिट्रीव्ड या रिकॉर्ड किया जाता है सरफेस ऑफ द डिस्क किस के थ्रू, स्लॉट ऑन द एनवेलप। ओके, एनवेलप में स्लॉट होता है उसके थ्रू। ऑन मोस्ट डिस्क ड्राइव द री राइट हैड इज इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब जो हमारे पास क्या होता है, मोस्ट डिस्क ड्राइव होता है, उसमें री राइट हैड जो होता है ये फिजिकल कॉन्टैक्ट में होता है विद द डिस्क सरफेस। आफ्टर रीडिंग एंड राइटिंग द हैड लिफ्ट अवे टू रिड्यूस एनी हार्म टू डिस्क। जैसे ही रीड और राइट हो जाता है तो उस टाइम इसको थोड़ा सा लिफ्ट किया जाता है, ठीक है, कि ताकि इस डिस्क के ऊपर हार्म ना हो। इट इज़ स्लोअर टू एसेस देन हार्ड डिस्क, ये स्लो होता है हार्ड डिस्क से, एंड हैज़ लेस स्टोरेज कैपेसिटी। और हमारे पास जो फ्लॉपी डिस्क हैं इसके हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी वो भी कम होती है। ओके, बट इट इज़ मच लेस एक्सपेंसिव, फिर भी ये बहुत ही कम एक्सपेंसिव एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दे आर एक्सपेंसिव और पोर्टेबल। हम एक जगह से दूसरी जगह इसको ले सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। ओके, कैरी कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ बैकिंग स्टोरेज, ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है बैकिंग स्टोरेज के लिए। इट इज़ एन एक्सटर्नल मेमोरी। याद रखना, सेकेंडरी मेमोरी बोलो या आपके पास ऑक्सिलरी मेमोरी बोलो या बैकिंग मेमोरी बोलो, और इट इज़ ए एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, फ्लॉपी डिस्क कम इनटू 3 बेसिक साइजेस, ये 3 बेसिक साइजेस में आती है। याद रखना, कितने, 3, कौन कौन से, 8 इंचेस, एक आती है 8 इंचेस, दूसरा आता है 5/1/4 इंचेस। ओके, और थर्ड आता है 3/1/2 इंचेस। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 3 किस्म के आते हैं, 8 इंच, 5/1/4 इंच, 8 इंच, 5/1/4 इंच और 3/1/2 इंच। ओके, 8 इंच क्या है, द फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क डिज़ाइन, ये पहले जो फर्स्ट फ्लॉपी डिस्क डिज़ाइन है। द टिपिकल डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर डाई नॉट यूज़ द 8 इंच फ्लॉपी डिस्क। जो टिपिकल हमारे पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, वो इस 8 इंच का यूज़ नहीं करती है। 5/1/4 इंच द कॉमन साइज फॉर पर्सनल कंप्यूटर एंड द प्रीडिसेसर, जो कॉमन साइज है पर्सनल कंप्यूटर और अदर प्रोसेस वगैरह वह 8 इंच है। याद रखना, जो पर्सनल कंप्यूटर कॉमन साइज फॉर द पर्सनल कंप्यूटर के लिए और प्रीडिसेसर टू 8 इंच फ्लॉपी डिस्क है। इट इज़ जनरली केपेबल ऑफ स्टोरिंग बिटवीन 100K एंड 1.2 MB ऑफ डेटा। यह 100K और 1.2 MB ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। द मोस्ट कॉमन साइज आर 360K एंड 1.2 MB। ओके, और 3/1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क इज अनकेज इन रिजिड एनवेलप, ये इनको बहुत ही
प्रोटेक्शन दी जाती है बाहर से कि ताकि वो उसमें डेटा लूज़ ना हो, लॉस वो मतलब कि उसके ऊपर डस्ट ना पड़े और स्क्रैचेस ना पड़े। तो 3 किस्म की आती है, 8 इंच, उसके बाद 5 से 1/1 और 3 से 1/2 इंच। ओके, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट।